बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि फैल रहा है कोरोना की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से खौफजदा कोरोना होने वाला है, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या अब 107 पर पहुंच गई। आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि कोरोना संक्रमित के सबसे ज्यादा 9 मामले रायगढ़ से सामने आए। दुर्ग की बात की जाए तो 5, रायपुर में 4 और बस्तर, कोरिया और बेमेतरा में 2-2 नए केस भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रोजाना कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 27 नए संक्रमित मरीज भी सामने आए हैं। तो दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, रायपुर, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर तेजी से कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा अगर मामलों की बात की जाए तो 9 मामले हैं रायगढ़ में। तो दुर्ग में कोरोना के 5 नए केस मिले हैं। रायपुर में 4 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तो कोरिया, बस्तर, बेमेतरा, यहां पर भी 2 नए केस मिले हैं। लगातार आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है। एक्टिव मरीजों की भी संख्या अब लगातार बढ़ रही है, यानी एक बार फिर से कह सकते हैं कि कोरोना वापस अपने पैर फैलाने की कोशिश छत्तीसगढ़ में कर रहा है। और अलग अलग राज्यों की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी कोरोना अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि देश भर में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सलाह भी दे दी है और ये भी कह दिया है कि कोविड जांच के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित कर लिया जाए, यानी बेडों की संख्या बढ़ा दी जाए। अस्पताल में जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कोरोना जब वो काल था वो समय सबने देखा है किस तरह से कोरोना काल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी और लोग हलाकान हो गए, परेशान हो गए, अपने परिजनों को भी कई लोगों ने खो दिया। तो ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए अस्पतालों में, उसके लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को सलाह दे दी है। पूर्व महामारी नियंत्रक डॉक्टर सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले सवाल यही कि अब कोरोना क्या समझें, एक बार फिर से हम वही उसी फेज में जाने वाले हैं जिस फेज को हमने अभी हाल ही में झेला और कई मौतें हुई और जिस तरह की तकलीफें हमने झेली थी, क्या वापस वो समय एक बार फिर से आने वाला है? नहीं, ये बात तो सही नहीं है। ऐसी स्थिति निर्मित होगी क्योंकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि थोड़ी संख्या ये बढ़ने वाली है। अभी जनवरी में 22 तक ये संख्या बढ़ने की संभावना है क्योंकि मौसम के हिसाब से इसमें वृद्धि होती है। किंतु हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली तो ये कि जो गंभीर स्थिति निर्मित होती है वो हाई रिस्क ग्रुप में होती है। हाई रिस्क ग्रुप में पहली श्रेणी है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी हो। दूसरी श्रेणी है जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, वृद्ध व्यक्ति हैं। तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जिनको हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी की बीमारी हो। और चौथी श्रेणी वो है जो किसी कारण से इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, जैसे कि उनको कैंसर की बीमारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ल्यूकीमिया, सिकल सेल या एनीमिया है। तो इन चारों श्रेणी के व्यक्तियों को इसमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी के लिए हमें मास्क पहनना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, हाथ नहीं मिलाना, हाथों को सैनिटाइज करना, अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सब प्रयास करना, ये शामिल रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि सामान्य सर्दी खांसी भी इस सीजन में होती है, तो उसमें और इसमें फर्क आपको इतना ही करना है कि अगर दवा ले रहे हैं 3 दिन में सुधार चालू ना हो जाए, मैंने फायदा नहीं 3 दिन में हो रहा है या स्थिति बिगड़ रही है, तो उसे गंभीरता से लें, घर में इलाज ना करें, अस्पताल चले जाएं, डॉक्टर उसकी जांच कर लेंगे और जरूरत पड़ेगा तो भर्ती करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। शासन की ओर से पूरी व्यवस्था है, बिस्तरों की संख्या, नर्स डॉक्टरों की संख्या, ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर, ये सभी व्यवस्थाएं अपने पास में है। तो राज्य शासन की ओर से कोई कमी नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है, घबराएं ना।
बिल्कुल, तो सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुभाष जी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सलाह खासतौर से उन्होंने दी है कि गंभीर बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो खासतौर से आपको ध्यान रखना है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि सर्दी खांसी नॉर्मल है, लेकिन 3 दिन के बाद अगर सुधार नहीं होता है तो फिर साफ तौर पर आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर के पास जाइए और उनसे ठीक से अपना इलाज करवाइए। कोई भी तकलीफ की बात नहीं है, और जो गाइडलाइन पहले पालन किया है उसको पालन करते रहिए। इसी के